तो ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में बैठक की और इस मंथन के दौरान ईरान पर हमलों के विकल्प रखे गए। एमओयू पर ईरान की जवाबी चिट्ठी में सहमतियों से ज्यादा शर्तें हैं। ग्लोबल विलेज के दौर में इस चिट्ठी को भेजने में 4 दिन लगे। ट्रंप इसी बात से इतने हताश हैं कि ईरान पर हमलों के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि धरती के सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड कर दिए गए। अमेरिका के स्टेल्थ जेट हमले के लिए तैयार है। अमेरिका की एटमी सबमरीन अरब पहुंचने के अनुमान है। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर वेंटिलेटर पर है और कभी भी मर सकता है, यानी यह धमकी है, ईरान युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक की है। ईरान के साथ बातचीत में हुई प्रगति से ट्रंप खुश नहीं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने ट्रंप को कई विकल्प सुझाए हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सीएनएन का दावा है कि बीते हफ्तों के मुकाबले ट्रंप सैन्य कार्रवाई को लेकर पहले से गंभीर हैं। ट्रंप ईरान के व्यवहार से चिढ़े हुए हैं। इस बैठक में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री और एनएसए मार्को रूबियो, युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, सीआईए के निदेशक जॉन रेडक्लिफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि केवल सर्वश्रेष्ठ हथियार लोड किए जा रहे हैं ताकि युद्ध के मैदान में गति और सटीकता को धार दी जा सके। और सेंटकॉम का ये जो धमकी सेंटकॉम ने दी है, इसका मतलब है ऐसे हथियारों का इस्तेमाल जो अब तक युद्ध के मैदान में नहीं उतारे गए। अरब में इस वक्त अमेरिका ने अपनी सबसे सीक्रेट एयर तकनीक F-22 रैप्टर की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट भी तैनात किए गए हैं। इन दोनों लड़ाकू विमानों को रडार पर पकड़ना असंभव है। इन विमानों का टारगेट पर ईरान के कमांड सेंटर हो सकते हैं और अर्ली वार्निंग रडार केंद्रों को इनसे नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर भी तैनात है जो ईरान के आसपास उड़ान भर रहे हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी तैनात किए गए हैं। इनसे ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर बंकर बस्टर हमले किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इनसे क्रूज मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अरब सागर में तैनात है। इस पर F सीरीज के नेवल वर्जन जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट तैनात हैं। इसके साथ ही E-2D हॉकाई निगरानी विमान ईरान के आसपास गश्त लगाकर टोले रहे हैं। इनको हवा में ईंधन देने के लिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की तैनाती की गई है जो उड़ान के दौरान रिफ्यूलिंग करता रहेगा। रिपोर्ट यह भी है कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप ईरान पर हमले करने का मन बना चुके थे, लेकिन करीबी सलाहकारों ने ऐसा न करने की सलाह दी। ट्रंप को कहा गया कि ईरान के साथ कूटनीति का अंतिम प्रयास किया जाना चाहिए। और अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन जिब्राल्टर के पास थी, इसे जानबूझकर सतह पर लाया गया और वीडियो जारी किए गए। ये ईरान के लिए एटमी चेतावनी मानी जा रही है। इस समय ये सबमरीन भूमध्य सागर में साइप्रस के आसपास हो सकती है। साफ है कि आने वाले अरब युद्ध के लिए इसकी तैनाती की गई है। एक ओहायो क्लास सबमरीन पर 154 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें लोड होती हैं। अमेरिका के इस कदम को पिन पॉइंट हमले की तैयारी माना जा रहा है। यह सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है। यह ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है कि अगर अरब में जंग फैली तो परमाणु विनाश देखना पड़ सकता है। रिपोर्ट है कि ईरान ने अपने मिलिट्री कार्गो विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर पार्क किए, जिससे विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाया जा सके। पाकिस्तान के इस रुख से अमेरिका भड़का हुआ है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसे गंभीर विश्वासघात कहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।